एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ना, ये आज का ही है। दोपहर का वक्त था, मतलब कि ये करीब 12:30 बजे का टाइम रहा होगा। तो यहाँ पर ना सीधे लंच की ही तैयारी हो रही है, क्योंकि सुबह जो है बच्चे पार्क चले गए थे और वो आए ही खेल के तब जब लंच का जो है टाइम हो गया था। तो मैंने जो है बच्चों के लिए बनाए हैं दाल के पराठे, और अपने लिए और वंशिका के पापा के लिए मैं बनाऊंगी आज सरसों का साग और मक्के की रोटी। साग तो मैंने एक रात पहले ही बना लिया था, लेकिन अभी क्या है ना कि उसमें मुझे लगाना है तड़का। तो बस उसी की यहाँ पर मैं कर रही हूँ तैयारी। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 3 से 4 प्याज। प्याज छोटे थे इसलिए 4 लिए हैं, बड़े प्याज होते तो एक से ही काम चल जाता है। और बस उसको जो है कट कर लिया है। वैसे तो सारा मसाला साग जब बना रही थी मैं उसी टाइम पे ही डाल दिया था, लेकिन अभी है ना अलग से जो है तड़का लगाना है। कढ़ाई चढ़ा ली है और इसमें डालेंगे घी। तो ये जो साग है इसमें घी का तड़का बहुत अच्छा लगता है, और ऊपर से जो सफ़ेद वाला मक्खन होता है ना, वो मिल जाए तो कहने ही क्या। अच्छा ना, रात को मुझे याद था कि मुझे ना मक्खन मंगाना है। तो सारी चीज़ों के लिए ना रात को ऑर्डर लगाना पड़ता है पहले, लेकिन वही है, मैं ऑर्डर लगाना भूल गई और फिर सुबह जो है मक्खन आया ही नहीं। तो इस चीज़ का मुझे बड़ा वो था कि यार मक्खन होता ना तो साग का जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। तो खैर देखिए, फ़िलहाल तो हम इसको ऐसे ही खाएंगे। तो जैसे ही प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गया था, मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसमें हल्के से मसाले और मिक्स किए हैं, ताकि जो मसाला है वो बैलेंस हो जाए। जो साग वाला मसाला है और ये वाला भी अच्छे से जो है इसको पकने देंगे। जैसे ही टमाटर गल गए, फिर मैंने ऐड कर दिया है साग, और ये देखिए कितना हो गया था। थोड़ा थोड़ा सा जो है रात को भी टेस्ट किया था हम लोगों ने, क्योंकि पता है खुशबू इतनी अच्छी आती है जब साग बनता है। तो बिना तड़का लगाए ही हम लोग ने टेस्ट कर लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस इतना ही साग जो है बन के रेडी हुआ था। अब साग में तड़का लग चुका है, इधर मैं बनाऊंगी मक्के की रोटी। तो मेरे से ना मक्के की रोटी, मतलब प्योर सिर्फ मक्के का ही आटा हो ऐसे नहीं बनती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिक्स कर लिया था, और पानी हल्का सा मैंने गरम किया है। गरम आटे से गूंदो तो फिर रोटियां अच्छी बनती है। और बस आटे को जो है अच्छे से गूंद लेंगे। उसके बाद मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म रोटियां। अच्छा, जब पहले मतलब मैं ससुराल में बनाती थी ना, तो फिर क्या करते थे, तवे पे ही ना जैसे इसमें घी लगाते थे, मक्के का पराठा टाइप बनाते थे। लेकिन अभी तो मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि वंशिका के पापा जो है पराठे वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इस वजह से बस रोटी बनाऊंगी। और हाँ, ऊपर से जो है ना साग में घी डाल के ज़रूर दूंगी। तो साग का मज़ा तो बिना घी के आता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैं उन्हीं के लिए प्लेट लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा मिलाया हुआ था ना मक्के के आटे में, तो इजीली जो है रोटियां बन गई। तो ज़्यादा रोटी तो बनानी नहीं थी मुझे, एक एक दो दो रोटी बनानी थी, तो बस वो मैं बना चुकी हूँ। और सबको खाना वगैरह खिलाने के बाद फिर जो है मैंने लगाई थी अपनी प्लेट, आगे आपको दिखाऊंगी मैं। थोड़ा सा घी ज़्यादा ही डल गया था, तो वो ना पिघल के जो है दूसरी तरफ आ गया। अब आया है पार्क से, आने के बाद नहाया है और लंच करने के बाद बैठ गया है अपने गेम में, है ना। और तुझे गर्मी लग रही है ज़्यादा? क्या गर्मी लग रही है क्या? जैकेट डाल ले, ठंड लग रही है, बीमार हो जाएगा। और ये इसका ना गेमिंग सेटअप अजीब सा है थोड़ा सा। तू भी तो अजीब है। बस इसमें वो सब चढ़ते हैं आरजीबी माउस। कितने देर तक देखेगा इसको? अभी कर दूंगा मैं 3 बजे, अभी तो स्टार्ट ही करा है। अभी स्टार्ट किया है? हाँ। ठीक है, 1 घंटा खेलने के बाद बंद हो जाना चाहिए। बार बार नहीं बोलूँगी मैं, ओके ठीक है ना? ओके। हाँ, और एक बार जैकेट पहन ले, मैं लेकर आऊँ? नहीं ठीक है, मैं पहन लूंगा। बेटा ठंड लग रही है, मुझे तुझे देख के ठंड लग रही है। आए है तो मैं क्या करूँ? ये ले। अरे क्यों ले? नहीं पहन, मैं फिर बंद कर दूँगी। कहाँ? कर दूँ बंद? पहन ले फटाफट से। और ये मैडम देखो यहाँ पर बैठी है, एक लैपटॉप देखेगा, एक फ़ोन देखेगी। तू भी बता दे कितनी देर तक देखने वाली है? 1 घंटा। ये फेस पे कुछ लगा तो ले, कितना ड्राई हो रहा है। जब मॉइस्चराइज़र लगा, पहले लगा फटाफट से। तुमको अजीब सा नहीं लगता तुम्हारा फेस? नहीं टाइट टाइट सा नहीं। लगा ले बेटा प्लीज़। अंदर ही आ जा, वहीं पर बैठ जा। और लंच वगैरह हमारा हो चुका है मेरे किचन की हालत देखो, और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है अभी कुछ करने का। लेकिन ये इस तरीके की हालत रहेगी ना तो भी मैं सो नहीं पाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ पहले जो है यहाँ पर
क्लीन कर लेती हूँ किचन, फिर मैं जो है अपना तसल्ली से थोड़ी देर आराम कर लूँगी। और अभी ये देखिए 2:05 हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा बैठ गई थी एडिटिंग करने के लिए, वरना ये काम भी जो है ना मैं कर ही लेती। तो खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा जो है मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी थी, तो मैं वो करने के लिए बैठ गई। अब आजकल मौसम ऐसा है ना कि अगर आप थोड़ी देर भी रज़ाई के अंदर बैठ जाओगे ना तो फिर उठने का मन ही नहीं करता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, एडिटिंग करते करते ना मुझे आलस आने लग गया था, लेकिन फिर मैं उठी क्योंकि वही होता है ना, दिमाग सारा किचन पे ही लगा हुआ था, क्योंकि मेरे किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। चारों तरफ बर्तन जो है ना वो फैले हुए थे। तो मैंने कहा यार छोड़ो, आलस छोड़ते हैं, पहले उठ के जो है ना अपना काम निपटा लेते हैं। किचन वगैरह मैं क्लीन कर लेती हूँ, फिर रेस्ट में आराम से करूँगी। फिर ये रहता है ना कि आप कितनी भी देर तक आराम कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इस तरीके से किचन फैली होती है ना, और बर्तन अगर पड़े होते सिंक में, तो अगर आप रेस्ट करना चाहो तो रेस्ट भी नहीं होगा। और फिर ये कि शाम के टाइम ना थोड़ा सा आलस भी आता है ये सारी चीज़ें करने में। साथ के साथ काम कर लो तो कर लो, एक्टिव रहते हैं। अगर थोड़ा सा भी फिर वही है रज़ाई के अंदर लेट गए तो फिर तो पूरी शाम जो है आलस भरी हुई हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है फटाफट से फिर बर्तन धो लिए थे। थोड़े थोड़े तो मैंने पहले ही धो लिए थे, थोड़े से जो है मैंने फिर बाद में धोए थे, क्योंकि टब में ना एक साथ सारे बर्तन आते नहीं हैं। टब मेरा फुल हो गया था, तो मैंने यहाँ पर जो टॉवल है किचन वाले उनको बिछा के और इसी में ही जो है बर्तन रखने शुरू कर दिए हैं। तो जी फाइनली बर्तन धुल चुके हैं सारे। कितने सारे बर्तन थे, आधे वहाँ रखे हैं आधे ये, क्योंकि ये टब में ना पूरे आते नहीं है बर्तन। और ये करते करते टाइम देखो 2:30 बज गए, 2:30 से ऊपर ही हो गया है। तो काम वगैरह होने के बाद जो शांति मिलती है ना, अब मुझे तसल्ली हो गई है कि मैं काम करके आ गई हूँ। अब मैं थोड़ा सा अगर चाहूँगी ना तो 1-1.5 घंटा सो भी सकती हूँ। हालांकि आजकल आपको पता ही है, सो ना एकदम से शाम हो जाती है, भी 4 बजे तो शाम ही हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। बट ये है कि काम वगैरह करके फ्री होके ही थोड़ा सा रेस्ट करना अच्छा होता है, वरना क्या होता है वो पूरा दिमाग जो है ना वो किचन में ही लगा रहता है। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आप लोगों के साथ, है ना। तो जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कि मैं मतलब ससुराल से पहले ही अलग हो गई थी या मतलब बाद में हुई थी, तो जिनका मैंने रिप्लाई दिया था उन्होंने मुझसे ये भी पूछा है कि दीदी ये बताइए कि आपके सास ससुर जो है वो वहाँ पर अकेले रहते हैं, तो उनके और भी बच्चे हैं तो वो क्या साथ नहीं रहते हैं। तो पहले तो उनको ये गलतफहमी हुई है। मैंने बोला था कि मेरे हस्बैंड लोग 3 भाई बहन हैं, इसका मतलब 3 भाई बहन का मतलब है मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं, उसके बाद उनकी सिस्टर है मतलब मेरी ननद, और फिर सबसे छोटा भाई है। तो ये है 3 भाई बहन। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड के बाद 2 भाई और हैं। तो ये उनको गलतफहमी हुई थी। और जहाँ तक रही उनके अकेले रहने की बात हरिद्वार में, तो देखिए अकेले तो खैर नहीं है, मेरी ननद आसपास ही रहती हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल अकेले हैं। कोई ज़रूरत होती है, कोई भी बात होती है तो ननद मेरी बिल्कुल मतलब 4-5 मिनट का रास्ता है। वैसे अगर किसी चीज़ में जाओ और वैसे पैदल जाओ तो 10-15 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का हार्डली। तो इतने पास में रहते हैं। और बच्चे इसलिए अभी मतलब लड़के अलग है कि आपको पता ही है कि जॉब वगैरह सब कुछ यहीं है, क्योंकि ये लोग बचपन से यहीं रहे हैं ना। तो बचपन से क्योंकि ये लोग यहीं रहे हैं तो अब जॉब भी सबकी यहीं पर ही है बच्चों की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो हस्बैंड की जॉब यहीं है, बच्चों का स्कूल यहीं है। तो सारी चीज़ें आप छोड़ छाड़ के इस तरीके से जा नहीं सकते हैं। तो बस यही है। और बाकी ऐसा नहीं है, कभी उनको बहुत ज़रूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी होती है तो यहाँ से जो है चले जाते हैं, हस्बैंड भी जाते हैं और मेरा जो देवर है वो भी चले जाते हैं, है ना। तो आना जाना लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अकेला छोड़ा हुआ है, बट ये है कि होती है कुछ प्रॉब्लम, है ना, हमारे भी कुछ रीजंस है इस वजह से। और वंशिका और वेदांश की बात आती है कि वंशिका वेदांश कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं बता दूं वंशिका 7th क्लास में और वेदांश जो है ना वो 5th क्लास में है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी था तो इसका भी मैंने आंसर दे दिया है। और बस फिलहाल यही 2 क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा चलो इनके आंसर दे देते। और कुछ पूछना होगा आप लोगों को तो पूछ लेना, मैं जो है इसी तरीके से सामने आके जो है आप लोगों को रिप्लाई करूँगी, क्योंकि कमेंट में थोड़ा सा रिप्लाई देना ना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे बात करके बातचीत भी हो जाती है और आपकी बातों का आपको जवाब भी मिल जाता है।
तो चलिए अब जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ मैं और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो आपसे बातें करी, उसके बाद फिर मैंने रेस्ट किया 1-1.5 घंटे का आराम से। मतलब रेस्ट करने में मैं क्या करती हूँ, या तो थोड़ी देर फ़ोन चला लूँगी, 1-2 जो है झपकी भी आ ही जाती है फ़ोन के बीच-बीच में, तो छोटी सी नैप भी ले ही ली थी। उसके बाद उठी हूँ, ये कपड़े फ़ोल्ड करने थे, बस ये फ़ोल्ड कर लिए हैं। इनको इनकी जगह पे अरेंज कर देंगे। और आप लोग बोल रहे थे कि दीदी आप जो है गरम बेडशीट बिछाइए, तो अभी ना इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई है। मैंने आपको पहले भी बोला था, पहले वाले व्लॉग में, गरम बेडशीट है मेरे पास, लेकिन जब थोड़ा सा और ठंडी आ जाएगी ना, उस टाइम पे मैं बिछाऊंगी। अभी क्या है ना कि अभी तो ये ब्लैंकेट है ना, इसी से ही काम चल जाता है। और अब क्योंकि मैंने इसके ऊपर कवर भी चढ़ा दिया है, तो ये पूरा एक मतलब अच्छी खासी जो गरम रज़ाई होती है ना, उसका काम करते हैं, क्योंकि लेयर हो गई है ना इसके ऊपर, इस वजह से। तो सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करने के बाद, उनकी जगह पे अरेंज करने के बाद, मैंने ये बच्चों का जो बेड है इसको भी ठीक ठाक कर दिया है। क्योंकि फिर वही है, बच्चे आएंगे अपना खेल कूद के खाना वाना खा के फिर सीधे सोने के लिए आते हैं। और वो बैग देखो सामने रखा हुआ है, वंशिका के पापा जब गए थे ना अभी घूमने, तब से वो बाहर ही रखा हुआ है। मुझे बेड खोल के ना वो बैग जो है अंदर डालना है बेड के, और बेड खोलूँगी मैं तब, क्योंकि अभी मुझे गर्म कपड़े भी निकालने हैं, तो मैं सोची थी इकट्ठे ही करूँगी अब सारा काम। और उसके लिए मैं वेट कर रही हूँ कि बच्चों के स्कूल ओपन हो जाएँ, मतलब बच्चे स्कूल जाएँ और हस्बैंड ऑफिस जाएँ, क्योंकि ये सारे काम ना तभी होते हैं जब आप घर पे अकेले रहते हो। ये लोग घर पे रहते ना, तो मुझसे ये सारे काम नहीं होते। उसके बाद फिर वही आ गई हूँ अपना किचन में, क्योंकि जो बर्तन थे जो मैंने दिन में धो के रखे थे, वो सारे सूख गए थे। तो बस अब बारी आती है उनको उनकी जगह पे अरेंज करने की। किचन थोड़ा सा मेरा फिर मतलब ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा, थोड़ा सा समेट दूँगी तो, क्योंकि फिर जो है डिनर की तैयारी भी करनी है। और बहुत दिन से ऐसा हो रहा है कि जैसे दोपहर में दाल बनाती हूँ, तो बच्चे रात को ना वही दाल के साथ रोटी खा लेते हैं। तो वेदांश ने आज कुछ और जो है मुझसे डिमांड की है, तो वो मैं बनाऊँगी। तो अभी जो है पहले मैं यहाँ पर अपना किचन वगैरह समेट लेती हूँ। बर्तन अपनी जगह पे लगे रहते हैं ना, तो कितना अच्छा लगता है ना, एकदम खुला खुला सा किचन बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, ये भी कमेंट आ रहा था कि ये जो आपका मिक्सर ग्राइंडर है, इसको नीचे ही रख लो आप अपनी शेल्फ़ पे। तो पता है नीचे बहुत सारा सामान ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मुझे ऊपर से ही ठीक लगता है कि फटाफट से नीचे रखा और फिर जो है अपना काम किया, फिर उसको ऊपर ही रख दिया। तो वो आदत सी बन गई है ना, तो वहाँ पर ही मुझे वो ठीक लगता है। तो देखिए बस जो है यहाँ पर हो चुके हैं बर्तन अरेंज, और इसी के साथ जो है मैं करती हूँ अपने छोटे से वीडियो का एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।